वेलकम दोस्तों। आज हम सेट 3 फंडामेंटल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर लेके आया हूँ, जहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के कारण ये मैं सेकंड सेट पार्ट बना रहा हूँ। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल रेंज ऑफ पीरियड ऑफ अ सिग्नल? फर्स्ट ऑप्शन है, इट कैन हैव ऑफ एनी वैल्यू फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेकेंड ऑप्शन है, इट कैन बी नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, द पीरियड रेंज ऑफ द पीरियड, इसमें क्या होगा, लास्ट नंबर हो जाएगा डी आंसर। ये बराबर पॉजिटिव पे रहता है, क्योंकि इसका स्मॉल जो पॉजिटिव वैल्यू जो होता है, जो इंटरवल फंडामेंटल पीरियड केस में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के टाइम में रहता है। क्या हो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के टाइम में रहता है। इसके लिए ये बराबर पॉजिटिव में, इट ऑलवेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एरिया ऑफ पीरियडिक सिग्नल इन अ पीरियडिक इंटरवल? फर्स्ट ऑप्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सेकंड नंबर है, इट इज एंड सेम एज द एरिया इन द प्रीवियस इंटरवल। थर्ड नंबर है, इट इज डिफरेंट इन सिचुएशन। लास्ट नंबर, इट इज ए स्क्वायर ऑफ फंडामेंटल पीरियड। जो एरिया ऑफ पीरियडिक सिग्नल, जो पीरियडिक इंटरवल होता है, जो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। इट इज ऑलवेज सेम इन द प्रीवियस इंटरवल। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द सम ऑफ एम पीरियड इज सिग्नल इज पीरियडिक, तो टी बराबर टी बाई टी वन, टी आई बाई इज इक्वल टू वन। सेकंड ऑप्शन टी बाई टी आई इज इक्वल टू 4। थर्ड ऑप्शन है टी बाई टी आई बाई इज इक्वल टू एन आई। लास्ट में टी आई टी बाई इज इक्वल टू एम प्लस एन। इसका क्या होता है ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो सम ऑफ द एम पीरियडिक सिग्नल इज नॉट नेसेसरी पीरियडिक नेसेसरी नहीं होता है। इसका क्या केस होता है, जो टी बाई टी आई जो होता है, टी आई क्या होता है, बराबर एन आई होता है। क्या होता है, एन आई होता है। जहाँ पर क्या कंडीशन लग रहा है, जहाँ पर टी यहाँ पर है, यहाँ पर हो गया टी बाई टी आई बराबर एन आई। जहाँ पर केस होता है क्या, वन जो होता है, वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एम होता है। वो जहाँ पर टी वन क्या होता है, पीरियडिक सिग्नल होता है, और सम ऑफ एन आई इज इंटीजर होता है। क्या हो, सम ऑफ एन आई इज इंटीजर होता है। इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसके आंसर हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, टी बाई टी एन आई, ये थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। टी बाई टी आई बाई एन आई इज इक्वल टू एन आई। जहाँ पर एन आई क्या है, इंटीजर है। क्या है, जहाँ पर क्या है, एन आई जो है, एन आई क्या है, इंटीजर है। इंटीजर 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 है। ठीक है। और जहाँ पर टी वन क्या है, पीरियोडिक ऑफ सिग्नल है। क्या है, बराबर पीरियोडिक इन सिग्नल। क्या है, पीरियोडिक इन सिग्नल है। पीरियोडिक इन सिग्नल है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड, टी बाई टी आई बाई एन आई। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट एज। जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, और रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द आइडल करंट सोर्स। सीरीज में लगा हुआ रहता है, बोल रहा है फर्स्ट वाला। सेकंड नंबर है, और रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आइडल वोल्टेज सोर्स। थर्ड नंबर है, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद आइडल वोल्टेज सोर्स। और लास्ट नंबर नोन ऑफ द मेंशन। इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल जब सोर्स लगता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज में रहता है। वोल्टेज सोर्स क्या है, उसमें वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रहता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी। जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज में रहता है, और आइडल वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में रहता है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज, जो कांस्टेंट वोल्टेज रहता है, बी एस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, एक्टिव एंड बाइलेटरल। सेकंड नंबर है पैसिव एंड बाइलेटरल। थर्ड नंबर है एक्टिव एंड यूनिलेटरल। और लास्ट नंबर नॉन ऑफ दीज।
इसमें क्या होता है, एक्टिव वोल्टेज सोर्स जो कांस्टेंट होता है, वोल्टेज क्या होता है, एक्टिव और यूनिलेटरल हो जाएगा, सी इसका आंसर। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स में कौन कौन सा प्रश्न सही है। फर्स्ट नंबर है जीरो रेजिस्टेंस, सेकंड नंबर है स्मॉल ईएमएफ, लास्ट नंबर सी नंबर है लार्ज ईएमएफ, और लास्ट में इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है, और उसी में आइडियल करंट सोर्स में इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है। चलते हैं सेवन क्वेश्चन के और। विथ जीरो वोल्ट ऑन बोथ इनपुट्स एंड ओपी एम्पलीफायर आइडियली शुड हैव एन आउटपुट। ओपी एम्पलीफायर कैसे होता है, ओपी एम्पलीफायर यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ओपी एम्पलीफायर इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होता है बराबर क्या होता है उसके साथ जीरो पे होता है, क्या पता है जीरो पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। विद द जीरो वोल्ट ऑन बोथ इनपुट, अगर दो गो इनपुट में हम यहाँ पर जो होता है आइडल ओपी एम्पलीफायर्स, क्या होता है ओपी एम्पलीफायर, अगर दो गो इनपुट है इसका आइडल वोल्टेज, इसका क्या होता है दो गो इनपुट होता है वोल्टेज सोर्स का। अगर यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर अगर यहाँ पर भी जीरो, अगर यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो देते हैं तो क्या होता है, और दोनों में जीरो देंगे तो इसका बराबर इसके आंसर क्या हो जाएगी, द ओपी एम्पलीफायर शुड हैव द जीरो, इसका आंसर जीरो हो जाएगा आउटपुट में भी। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ एट क्वेश्चन को। ऑफ द वैल्यू बी लिस्टेड द मोस्ट रिलेटेड रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ ओपी एम्पलीफायर इज। जिसका इसका क्या होता है, इसके आंसर हो जाएगा, इसका जो वोल्टेज गेन होता है ओपीएम में बहुत ज़्यादा होता है, क्या वोल्टेज गेन जो भी वेरी हाई, क्या होता है वेरी हाई होता है, इसलिए सबसे इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होता है ओपन लूप वोल्टेज गेन का। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को। और सर्टेन ओपी एम्पलीफायर हैज बाइसेस करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर्स एंड द इनपुट सेट ऑफ करंट इज। इसका क्या होता है, इनपुट फर्स्ट क्या होता है आई ओ एस, इसका निकलता है आई ओ एस, आई एस बराबर में I1 माइनस I2। जब इसको करोगे तो निकलेगा 50 माइक्रो एम्पियर, 50 माइक्रो एम्पियर माइनस इसका I2 जब निकाले 49.3 होता है इसका ना आ जाएगा 0.7 इंटू 10 के पावर में 6, क्या होता है 10 पावर 6 होता है। इसका मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, 10 के पावर में 6 होता है -6, और उसी को चेंज करोगे तो 700 गुने 10 के पावर में -9 होता है, -9, 10 के पावर -9 हो जाएगा यहाँ पर 10 के पावर -9, और उसी को जब चेंज करोगे तो इसका आ जाएगा 700 NA आ जाता है, क्या आ जाता है NA, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट 700 NA। 10 नंबर है द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई। फर्स्ट नंबर है एंड गेट, सेकंड नंबर है नैन गेट, थर्ड नंबर है नॉट गेट, लास्ट नंबर नॉन ऑफ दिस। नॉर गेट जो होता है, नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई, नॉर गेट जो होता है और गेट फॉलोड बाई क्या कहते हैं, इसको इन्वर्टर कहते हैं। नॉर गेट जो होता है और गेट फॉलोड के इसको इन्वर्टर, इसका आंसर हो जाएगा सी, नॉट गेट इसको कहते हैं, नॉट गेट। चलते 11 क्वेश्चन की और। 11 क्वेश्चन में क्या है, द नैन गेट इज एंड गेट फॉलोड बाई, द नैन गेट इज एंड गेट फॉलोड बाई, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है नॉट गेट, नॉट गेट से फॉलोड करता है, सेकंड नंबर है और गेट, थर्ड नंबर है एंड गेट, लास्ट नंबर नॉन ऑफ द अबव। द एंड गेट इज नैन गेट फॉलोड बाई, इसमें भी क्या होगा नॉट गेट ही होगा, क्या नॉट गेट। चलते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, जो डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय द रिपीटेड यूज ऑफ, डिजिटल सर्किट जो होता है मेड क्या रिपीटेड किस कुछ सामान के बराबर बनाया जाता है। और गेट फर्स्ट नंबर ऑफ और गेट, सेकंड नंबर नॉट गेट, थर्ड नंबर नैन गेट, और लास्ट नंबर नोन ऑफ द अबव, नॉन। इसके आंसर हो जाएगा नैन गेट, इसका आंसर क्या हो गया थर्ड का नैन गेट हो गया। ठीक है, चलते हैं 13 क्वेश्चन को। द मैग्नेटो मोटिव फोर्स, फर्स्ट नंबर है और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड नंबर है द सम ऑफ द ऑल करंट इम्ब्रेस्ड बाय द वन लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड नंबर द मैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एन एक्सिस्टिंग कोइल। डी नंबर आंसर है क्वेश्चन है आंसर वो है ऑप्शन है द वोल्टेज अक्रॉस द टू एंड ऑफ द एक्सिस्टिंग कोइल इज।
इसका क्या होता है द, इसका आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा द सम ऑफ द ऑल करंट इम्प्रेस्ड बाय द वन लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलते हैं 14 क्वेश्चन को। द एम्पियर ट्रॉन आर्स, द एम्पियर ट्रॉन के फर्स्ट नंबर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रॉन एंड करेंट ऑफ द कोइल। सेकंड नंबर द नंबर ऑफ द ट्रॉन ऑफ द कोइल थ्रू द विच करेंट इज फ्लोइंग। थर्ड नंबर इज द करेंट ऑफ द ऑल ट्रॉन ऑफ द कोइल। और लास्ट नंबर ट्रॉन ऑफ ट्रांसफर विंडिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो ट्रॉन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट नंबर 1। ए आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द टर्न एंड करंट ऑफ द वायर कोइल। चलते 15 क्वेश्चन के। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एडमिटेंस? फर्स्ट नंबर है ओम्स है, सेकंड नंबर है हेनरी है, थर्ड नंबर है फैराड है और नीचे ओम्स इनवर्स है। एडमिटेंस का क्या होता है? रेजिस्टेंस ओम्स होता है, इसका क्या हो जाता है? ओम्स इनवर्स होता है, ओम्स इनवर्स। जो इसका सिंबल कैसा रहता है? इससे रहता है ओम्स इनवर्स। एज द 16 नंबर क्वेश्चन है एज द इम्पीडेंस इंक्रीजेस द एडमिटेंस क्या होता है? एडमिटेंस एज क्या होता है? एज द इम्पीडेंस इंक्रीज होता है तो फर्स्ट नंबर इंक्रीजेस है, सेकंड नंबर डिक्रीजेस है, थर्ड नंबर से रिमेन्स इन द सेम है और लास्ट नंबर बीइंग जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो होता है रेजिस्टेंस एडमिटेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलते हैं 17 क्वेश्चन का। और द स्टेशन ट्रांसफार्मर आर जनरली यूज फॉर क्या होता है? स्टेशन जो ट्रांसफार्मर होता है जो बराबर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? फर्स्ट नंबर है जनरली जहाँ पर यूज़ किया जाता है फर्स्ट नंबर है प्रोवाइडिंग जनरेटर वोल्टेज टू ट्रांसमिशन क्या होता है? द प्रोवाइडिंग जनरेटर हमको क्या है? जनरेटर जो वोल्टेज होता है वोल्टेज टू ट्रांसमिशन। सेकंड नंबर है प्रोवाइडिंग पावर टू द लोड फ्रॉम ट्रांसमिशन, प्रोवाइडिंग पावर टू द लोड फ्रॉम ट्रांसमिशन। थर्ड नंबर है एसोलेटिंग डीसी। लास्ट नंबर टू सप्लाई पावर सेक्शन एक्यूरेसी एक्जुलरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट टू पावर टू सप्लाई द पावर ऑफ सेक्शन ऑफ एक्जुलरी। ठीक है, चलते 18 क्वेश्चन की और। इफ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड क्या है? इसमें ध्यान देके देखो ये क्वेश्चन, ध्यान देके देखो इसमें लास्ट तक देखे मैं देखना है वीडियो तभी तुमको समझ में जो वीवीआई क्वेश्चन जो मैं सॉल्व बताऊंगा लास्ट तक। इफ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड देन द बैक ईएमएफ मोटर विल बी। फर्स्ट नंबर है डिक्रीज है, सेकंड नंबर इंक्रीज है, लास्ट सी नंबर रिमेन सेम है, लास्ट नंबर इंक्रीज देन डिक्रीज। इंक्रीज होता है तब डिक्रीज हो जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? इंक्रीज। चलते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। द लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट इंडक्टर मोटर्स। फर्स्ट नंबर है प्रोवाइड बेटर ओवरलोड कैपेसिटी, सेकंड नंबर है रिड्यूस ओवरलोड कैपेसिटी, थर्ड नंबर है प्रोवाइड बिगर साइज ऑफ मोटर्स, लास्ट नंबर है रिड्यूस द साइज ऑफ द मोटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रोवाइड द ओवरलोड इसका क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट है। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट प्रोवाइड द बेटर ओवरलोड कैपेसिटी। So the 20 question का name the good power of factor of induction motor are achieved in if the average flux of density in the air graph is। फर्स्ट नंबर है लार्ज होता है, सेकंड नंबर स्मॉल होता है, थर्ड नंबर जो है इन्फिनिटिव होता है और लास्ट नंबर एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? द गुड पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टर मोटर कैन बी अचीव इफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन एयर ग्राफ इज क्या होता है? स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल हो जाएगा। चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन जो वीवीआई रहने वाला है जो एसपीटी में बराबर पूछा जाता है वो मैं टिक लगा कर बता दूंगा। वैसे तो क्वेश्चन सब देख लेना लेकिन जो वीवीआई होने में बता देता हूँ। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइक्रोनस मोटर या इंडक्टर मोटर? वीवीआई रहने वाला है। डिफाइन द कॉमन मोड ऑफ रिजेक्शन रेशियो सीएमएमआर जो बहुत अगर तुम अगला सेमेस्टर में जाओगे तब सीएमएमआर बहुत इंपॉर्टेंट अगले अपर सेमेस्टर तक ये काम आएगा ब्रांच पेपर तक। सीएमएमआर जो सीएमएमआर यहाँ पर है जो यहाँ पर सीएमएमआर यहाँ पर सीएमएमआर यहाँ पर है जो सीएमएमआर यहाँ पर वो वीवीआई है। ठीक है, डिफाइन ओपन लूप एम्पलीफायर कॉन्फिगरेशन लिमिटिंग ऑफ ओपन लूप वोल्टेज गेन यो वीवीआई है। सब वीवीआई दे दिया हुआ है, ओपन लूप ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है, और है व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज लूप ऑफ कम्युनिकेशन? ओपन लूप ज़्यादा पूछा जाता है। वो डिफाइन द वेवफ्रंट साइकिल फ्रीक्वेंसी ये वीवीआई है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूजेस। ठीक है, चलते 5th नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर राइट द इट्स एसआई यूनिट एंड ऑल्सो राइट द इलेक्ट्रिक पावर फार्मूला।
ठीक है। और की चलते हैं। व्हाट राइट द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ की बहुत वीवीआई, सबसे ज़्यादा वीवीआई है। क्या है ये? और में जो वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। फैराडे लॉ वीवीआई सबसे, ये लिख लेगा वीवीआई, फैराडे लॉ। उसके साथ जो जुड़ा हुआ है इहो वीवीआई है, जो मैग्नेटिक रिलैक्स एक्सप्लेन द देम आल्सो। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कर, जो 6 नंबर में पूछा जाता है एसपीटी में। ठीक है। राइट एंड एग्जामिन द मैग्नेटिक हाइड्रेसिस। हाइड्रेसिस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाइड्रेसिस वाला, मैग्नेटिक हाइड्रेसिस। डिफाइन द एग्जाम लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो भी लॉ होता है वो वीवीआई बहुत रहता है, इसको भी देख लेना लॉज। डिफाइन द कंस्ट्रक्शन ट्रांसफर पूछ पे करेगा, ये तो सब ये बहुत वीवीआई। ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन देखिए लेना, बहुत वीवीआई दोनों, प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर एंड द कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर। और चलते हैं ये सिंपली पॉलीमर एक्सप्रेशन, यो वीवीआई रहता है। सिंपली एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेस वाई बराबर ए बी बार प्लस ए बी। इसको सॉल्व करने तो तुम जानते होंगे, यो वीवीआई रहने वाला है। FET एंड राइट द FET इज कॉल्ड यूनिपोलर डिवाइस, इहो वीवीआई रहता है। इसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब, इसलिए तो ध्यान दे के देखना, इहो वीवीआई है। व्हाट इज द फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये बहुत वीवीआई है। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसफर लॉस बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स में एग्जामिनेट। डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी, बहुत वीवीआई है। वीवीआई क्या है? वीवीआई सबसे बड़ा वीवीआई है। ठीक है, वीवीआई है। और चलते 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन में है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स के इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फर्स्ट नंबर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सेकंड नंबर फेज है, सेकंड फेज डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस है, टाइम पीरियड ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड है, लास्ट में एवरेज वैल्यू है। ठीक है, एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू ये सब भी इसमें सबसे ज़्यादा पीरियड टाइम देखते हो तुम, अब ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछ रहा है, टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ टाइम पूछ रहा है। इसमें ई बहुत फोकस करके रखना है कि ई जरूर 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 भी आई है। तो इसको डी नंबर ऑप्शन है इसमें के, जो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन वो वी रहने वाला। क्या? वी जो यहाँ पर बराबर पीरियड, तो पीरियड वाला सेक्शन तुम देख रहे हो। इंस्टेंट फेज वाला भी सेक्शन बहुत देख लेना। ठीक है, ये लास्ट वाले एक नंबर भी 6 नंबर तक रहेगा, तो 6 नंबर में एक नंबर दिया हुआ, लेकिन इसका कम से कम तुम लिखना, कम से कम आधा पेज तक, एगो पॉइंट पर कितना करें, कम से कम आधा पेज तक लिखना। इंस्टेंटेनियस यहाँ पर तुम लिखा ए वैल्यू, इंस्टेंस वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर आधा पेज तक लिख दिया। उसके बाद फिर उसका नाम है फेज, फेज का तुम लिख देना फिर आधा पेज तक। इससे नंबर तुमको बहुत अच्छा तरीके से मिलेगा, और नंबर पर तुमको दिक्कत नहीं होगा, और नंबर आएगा अच्छा। जो मैं वीवीआई लगाया हूँ वो सेक्शन अच्छी तरह से देखना, जो एफईटी सेक्शन था, बीजेटी सेक्शन था, सिंपली जो सिंपलीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो ये वाई को ए बी बार ए बी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लॉ सब रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये सब ध्यान दे के देखना। और जो ये हमें फैराडे लॉ जो बहुत वीवीआई बता दिए थे, ये अभी बता रहे वीवीआई जो है, ये फैराडे लॉ भी देख लेना। ठीक है, इस दूसरा पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ। ये बहुत वीवीआई रहने वाला है, इसमें उतना न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी रहेगा। ये टाइप का जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो रहता है रिप्रेजेंट करने वाला, इस सेक्शन में बहुत वीवीआई, इसको भी देख लेना जरूर। ठीक है, ये मॉडल 3rd पेपर खत्म हो गया है, इतना ही कहता हूँ। या आज का इस सेक्शन ये 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस सबको जो बता दिया हूँ ध्यानपूर्वक देखना, तुम सबको बहुत काम देगा। ठीक है, ठीक है। और मेरा इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, और जो ग्रुप में ज़रूर दोस्तों को सेंड करना, कि कमेंट भी कर देना। लास्ट में जाकर कमेंट करने से क्या होता है, चाहिए वीडियो सबका अच्छा रिस्पॉन्स माना जाता है। ठीक है।